देखिए हमने आपके सामने दो ऑब्जेक्टिव रिजल्ट लिखे हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू पाई इफ आर्गूमेंट ऑफ जेड पॉजिटिव, आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस टाइम आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस पाई इफ आर्गूमेंट ऑफ जेड लेस देन जीरो। अगर ये बात लिखी गई इसका मतलब ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए कहा गया है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो लिखा गया इसका मतलब प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए है। और आर्गूमेंट को पॉजिटिव कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आर्गूमेंट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव निगेटिव की कंडीशन लगाई गई इसका मतलब क्या है, वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। अब देखिए अगर यहां पर उस रिजल्ट को लगाएंगे, किसको, आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z1 बाई z2, तो एक तो रिजल्ट आएगा, लेकिन दूसरा आंसर नहीं आएगा। फिर आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट में लाने के लिए 2n पाई ऐड करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से n की वैल्यू रखनी पड़ेगी। लेकिन उससे हम बचने जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को भी नहीं करने जा रहे हैं। क्यों नहीं करने जा रहे हैं, इसका हम आपको डायरेक्ट प्रूफ दिखा दे रहे हैं। और कैसे प्रूफ कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में आकर के उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करके। जब देखिए ये कॉम्प्लेक्स प्लेन हमने ले लिया, अगर आर्गूमेंट ऑफ z पॉजिटिव है इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हमने यहाँ पर ये ले लिया, ये z ले लिया इस पोजीशन के साथ, ये z ले लिया, इसको पॉइंट a बोल दिया, ये z हो गया। और ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिया, यही इसका आर्गूमेंट हो गया। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेने के लिए थीटा ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, दोनों केसेस में माइनस किया गया है आर्गूमेंट ऑफ किसको, माइनस जेड को। तो जेड का माइनस जेड क्या होगा, ओरिजिन के अबाउट क्या ले लीजिए, इमेज। ये आपने कहाँ पढ़ा है, कोऑर्डिनेट में पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। तो कोई भी ऑर्डर पेयर है, सॉरी कोई भी कोऑर्डिनेट है तो ओरिजिन के अबाउट उसकी इमेज क्या होगी, उसका निगेटिव दोनों कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी ऑर्डर पेयर के पर्पज से देखेंगे, तो कोई भी निगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, अगर z है उसका निगेटिव लेना तो z जिस क्वाड्रेंट में है ओरिजिन के अबाउट जब उसकी इमेज लेंगे तो जस्ट कहाँ आ जाएगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट में लिया तो कहाँ आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर को लेने पर उसका आर्गुमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो कहाँ जाएगा, फोर्थ में। इन दो जगहों पर आ जाएगा। तो आइए हम इसकी इमेज यहाँ पर ले करके ओरिजिन के अबाउट ये यहाँ पर फोर्थ में हम ले आए इसको, और इसको हमने बोल दिया a डैश, क्या बोल दिया, a डैश, और ये हमारा माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। जब अब यहां आ गया तो इसका जो आर्गुमेंट होगा अब कैसा हो जाएगा, बोलिए, इसका माइनस जेड का आर्गुमेंट कैसा हो जाएगा, ये फोर्थ थर्ड में आ गया तो इसका आर्गुमेंट कैसा होगा, निगेटिव होगा। ए ये हमको चाहिए, ये कितना है, थीटा पॉजिटिव है, पूरा एंगल कितना है, जल्दी बोलिए, पाई। अरे पूरा एंगल कितना है, पाई। अब ये थीटा है तो ये एंगल कितना हुआ, पाई माइनस थीटा। ये पहले हम पाई माइनस थीटा कर रहे हैं, बोलिए समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। और अब क्या करिए, ये पाई माइनस थीटा आ गया, अब इसी का उठा के क्या कर दीजिए, क्योंकि हमें ये डायरेक्ट यहाँ आ ही गया है तो अब इसी को डायरेक्ट निगेटिव कर दीजिए। पाई माइनस थीटा का निगेटिव क्या हो गया, देखिए पाई माइनस थीटा को जैसे निगेटिव करेंगे तो ये क्या आ गया, बोलिए, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया, किसका आ गया, माइनस जेड का। तो अब देखिए पहला रिजल्ट, देयरफॉर प्रूफ किसका करने जा रहे हैं, पहले वाले का। ये आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है, थीटा। अरे ये आपने थीटा लेट किया है, ये देखिए ये लिखा ही है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या, थीटा, ये लिखा ही है। तो अब यहां से क्या आ गया, थीटा, फिर माइनस आर्गुमेंट ऑफ क्या, माइनस जेड, कितना निकाले हैं, माइनस। समझ रहे ना क्यों माइनस किया बाहर। तो अब बताइए ये क्या, माइनस, बोलो, पाई माइनस थीटा। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, बचा क्या, थीटा प्लस पाई माइनस थीटा, क्या आ गया। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए रिजल्ट याद रखिए, मैंने करके दिखाया। कोई डाउट हो बताइए। तो ऐसे केसेस में आप यही प्रूफ करिएगा ज्योमेट्रिकली जा करके।
आर्गुमेंट देखिए, और ये एंगल आपका कितना हुआ, पाई माइनस थीटा। क्योंकि हम अब इसका z था तो उसका निगेटिव कहाँ आ रहा, z पॉजिटिव है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर यहाँ आएगा तब भी यहाँ आएगा, वही होगा, उसको थीटा लेट करेंगे, एंगल पाई का ही बनेगा। ये वाला आप घर पे करिएगा। अब क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z क्या है, लेस देन 0, तो यहाँ लेट करेंगे, तो आर्गुमेंट ऑलरेडी क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, समझ में आई नहीं है। और जब उसको करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो कहाँ आएगा उसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में, अकॉर्डिंग टू आर्गुमेंट ऑफ z लेस देन 0। z को कहाँ कंसीडर कर रहे हैं, थर्ड में कंसीडर कर रहे हैं या फोर्थ में, कर लेंगे, उसको करके लाइएगा, नोट कर लीजिए। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ने जा रहे हैं डी माइवर्ट थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है जरा इसको पहचानिए। अगर हमने अपना कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में ले लिया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और पोलर फॉर्म का मतलब रियल पार्ट कॉस, इमेजिनरी पार्ट क्या साइन, कोई और नहीं लिया, यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, इसका मॉडुलस हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिएगा। अब यहां पर इसकी कोई भी पावर कर दें, पावर हमने n कर दिया, और n हमारा कुछ और नहीं है, रेशनल नंबर है। n क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये किसी और के बराबर नहीं होगा। cos n थीटा और प्लस आई साइन क्या n थीटा। इस पे बहुत ज्यादा हम टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, यही इसी का नाम है डी माइवर्ट थ्योरम। हम इसके प्रूफ पे भी नहीं जा रहे हैं, और यूलर्स रिजल्ट को यूज करते हुए हम इसका प्रूफ एक लाइन में कर दे रहे हैं। ये किसके बराबर हुआ, e की पावर आई थीटा पावर n, क्या हुआ, e की पावर i इंटू एन थीटा, वही एन थीटा आर्गूमेंट बन गया जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं कर रहे हैं। अब इसी तरीके से देख लीजिए, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n, ये किसी और के बराबर नहीं होगा। क्या होगा, तेज बोलिए, cos, अरे e की पावर माइनस आई एन थीटा हो गया। जब आप लिखोगे cos ऑफ माइनस एन थीटा प्लस, अरे भाई यूलर्स फॉर्म को जब कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करोगे a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो यूनिट मॉडुलस है, तो क्या होगा, cos ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस एन थीटा। जब आप ये लिखोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट यूज करिए, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करिए, तो क्या लिखे बोलिए, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ये और दोनों केसेस के लिए n कोई और नहीं है, क्या है, रेशनल नंबर है। सेट में हमने पीछे रेशनल नंबर्स को के सेट को किससे रिप्रेजेंट किया है, q से। अब आ जाइए यहां पर, ये डी माइवर्ट थ्योरम आपने देख ही लिया है। अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, कैसे हम सॉल्व करेंगे चीजों को, बड़ी इंटरेस्टिंग इस पर भी बनने जा रही है, इसका एप्लीकेशन अभी आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। अब आ जाइए, मान लीजिए हम यहां पर कई कॉम्प्लेक्स नंबर लेने जा रहे हैं, जैसे ये e की पावर आई थीटा 1 इंटू e की पावर, ये नोट करके लिख दे रहे हैं, इसको पहचानिएगा, e की पावर आई थीटा 1 इंटू e की पावर आई थीटा 2 इंटू e की पावर आई थीटा 3 और इंटू डैश डैश डैश, चाहे जितने कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, चाहे इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए। तो अब बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो ये किसके बराबर आ गया, बोलिए, e की पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 और प्लस डैश डैश डैश। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर हम इसको इस पर्पस से देखें कि e की पावर आई थीटा 1 इसको पोलर फॉर्म में लिखें, और क्या लिखें बोलिए, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और e की पावर आई थीटा 2 को ये लिखें क्या, cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, और ऐसे ही डैश 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 कर दे। तो अब यहां से एक रिजल्ट आ गया, देयरफॉर cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 और प्लस डैश डैश, सॉरी, इंटू डैश डैश डैश। ये देखिए
तो ये किसी और के बराबर नहीं हुआ। इसको पहचानिए। जब ये इस चीज को आप यूलर्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो बेस सेम होते हुए पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। यहां पर जब आप इंटू कर रहे हैं तो पहचानिए ये कि मिल क्या रहा है। अगर इसको हम पोलर फॉर्म में लिख दें तो क्या आ गया बताइए, cos थीटा 1 है, क्लासिक पोलर फॉर्म में cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डैश 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 और प्लस बोलिए आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डैश डैश डैश। अब पहचानिए ये हम लिख रहे हैं। तो अब यहां से ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटू हो रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा बीच का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, ये मस्ट है। बीच का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ये मस्ट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तब उस केस में क्या हो जाएगा, इस रिजल्ट को अगर आप देखिए तो रिजल्ट क्या मिल रहा है कि अगर यहां पर कॉज, इस रिजल्ट को देखिए तो क्या रिजल्ट मिल रहा है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटू है जो पोलर फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है, और रियल पार्ट कॉज है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन है। क्यों, क्योंकि हम यूलर्स फॉर्म उसी को लिख सकते हैं जिसमें रियल पार्ट क्या हो, कॉज हो, इमेजिनरी पार्ट क्या हो, और इनका इंटू आ रहा है। तो जब आप इनका इंटू करेंगे तो कुछ और नहीं हो रहा, रियल वाले के साथ में रियल वाला एंगल ऐड हो जा रहा है, इमेजिनरी वाले के साथ में इमेजिनरी एंगल क्या है, रियल वाले का रियल वाले के साथ में, और इमेजिनरी वाले का इमेजिनरी वाले के साथ में एंगल सबका क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, cos थीटा 1 प्लस बोलिए थीटा 2 प्लस डैश डैश डैश, और ये प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डैश डैश डैश। इसमें कोई डाउट बताइए, बस ये जरूर ध्यान रखिएगा यहां सबका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। समझ में आया नहीं है? हाँ, अब यहां पर ये थीटा 1 है, यहां पे थीटा 2 है। तो कहने का मेरा मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बस बीच का साइन, अब ये भले निगेटिव हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी हम करके दिखाने जा रहे हैं। इस पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद इन सेकंड करेंगे, आपको कहीं कुछ करना नहीं है। इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलेंगे। देखिए अभी हमने आपसे एक बात कही थी, जब वहां पर इंटू किया था cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस, तो हमने आपसे कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो पोलर फॉर्म में होगा उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव हो सकता है, या और जो आर्गुमेंट होता है वो कॉज और साइन के साथ एंगल के फॉर्म में होता है, वही एंगल ही तो है, उसी का कॉज और साइन है आर्गुमेंट का। तो अब आर्गुमेंट का पॉजिटिव निगेटिव होना, निगेटिव है तो जाहिर है वो माइनस अंदर आ रहा है। और लेकिन हम लोग करते हैं क्या, कॉज और साइन की प्रॉपर्टी लगा करके कॉज ऑफ माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख देते हैं और साइन ऑफ माइनस थीटा को क्यों लिख देते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम पीछे पढ़ के आए, नहीं लिखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, अरे ये क्या कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वहां ये कर रहे थे यहाँ ये, इसीलिए किया जाता है कि एक ही चीज आप पढ़िए हर जगह। अब आ जाइए, जब हम इसको इंटू करने जा रहे हैं तो बीच के साइन को पॉजिटिव रखते हुए इसकी वैल्यू क्या होगी, ई की पावर आई अल्फा, और इसके बारे में बताइए क्या होगा, ई की पावर बोलिए माइनस आई बीटा। और जब आप बेस सेम करेंगे, देखिए हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ई की पावर आई अल्फा इंटू ई की पावर क्या माइनस आई बीटा। अब ये क्या आ गया, ई की पावर आई अल्फा माइनस बीटा, आया कि नहीं आया। अब ये किसके बराबर आ गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा और प्लस आई साइन क्या अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया। तो बताना क्या था, जब पहचानिए, जब यहां माइनस आ गया है तो अब कुछ और नहीं किया गया, उसी रिजल्ट को देखिए। तो इसके साइन को हम क्या करें, पॉजिटिव करें, उसके ओरिजिनल आर्गुमेंट पर आए, ये प्लस के साथ प्रिंसिपल आर्गुमेंट पर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस बीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस बीटा, ये प्लस आ गया। और प्लस के लिए भी बताया था यहाँ पर रिजल्ट, याद आ रहा। तो जाहिर है रियल वाले के साथ में रियल वाला एंगल ऐड होगा और इमेजिनरी वाले के साथ में, तो जब ये आप यहां पर लिखेंगे कॉस ऑफ माइनस बीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस बीटा, तो वहां के हिसाब से क्या आ जाएगा, रियल का रियल के साथ में ऐड हुआ तो क्या आ गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन, वही हमने यहां पे ये करके दिखा दिया। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर पोलर फॉर्म है, निगेटिव साइन आ गया, तो अब ऑब्जेक्टिव के लिए निगेटिव आया है तो ध्यान रखिएगा, यहां निगेटिव आया है और यहां पॉजिटिव है, तो आप इसको पॉजिटिव करके अंदर माइनस करके डायरेक्ट आप वही करेंगे, वो मैंने यहां पे दिखा दिया है।
या ये कह लीजिए कि यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस है, तो क्या होगा, ये माइनस दोनों एंगल के लिए माइनस आ रहा है। जब इसका एडिशन करेंगे जो भी हमने कराया है, cos θ1 प्लस आई साइन θ1, यहां पर रिजल्ट को अभी देखिए, इंटू cos θ2 प्लस आई साइन θ2, तो क्या किया लास्ट में, cos के साथ में cos वाला एंगल ऐड हो गया, साइन के साथ में साइन वाला, आपने कर लिया। नई बात क्लियर हुई, समझ में आ गई। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इससे गलत ना हो, नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। देखिए अब कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं आपके सामने, देखिए 1 मिनट पहले देखिए तब बाद नोट करिएगा। इसका आपको ऑब्जेक्टिव आंसर देना है। अभी हम आपको दिखाते हैं, IIT 2007 में यही कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन ने पूछा है, सेम कॉन्सेप्ट को लेकर के। अब आ जाइए, देखिए पहचानिए, x = cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अगर अब आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, चाहे यहां माइनस हो, cos अल्फा माइनस आई साइन थीटा, पोलर फॉर्म में हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पॉजिटिव साइन के साथ हो, और कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है, मींस इसका मॉडुलस कितना है, यूनिटी है। अब आ जाइए, और इनको सेम पावर के साथ रेसिप्रोकल का एडिशन या क्या पूछा जाए, सब्सट्रैक्शन, तो जरूर ध्यान रखिएगा, इन सब का जो आंसर होगा वो कुछ और नहीं होगा, हम इसको जनरल फॉर्म में ही कर दे रहे हैं। और देखिए जैसे हम ये पहला सॉल्व करने जा रहे हैं, पहला ही सॉल्व करने जा रहे हैं, ये सोल्यूशन करने जा रहे हैं इसका पहले वाले का, आपको कुछ नहीं करना है, ये x की पावर 3 इसको भी ऊपर ले आइए, क्यों, चूंकि ये रेशनल नंबर के लिए ट्रू, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -3, और जैसे इसमें करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ये पहला x³ + 1/x³ किसी और के बराबर नहीं होने जा रहा, बोलिए, इसको फटाक से आपने लिखा क्या, e की पावर, बोलिए आई अल्फा, बोलिए, या डिमाइवर थ्योरम लगाना चाह रहे हैं, जो भी लगाना चाह रहे हैं, कोई मसला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, x³ क्या हो गया, cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा। क्योंकि क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है आंसर उसी फॉर्म में लिखा जाता है। ये किसके साथ है, आर्गुमेंट क्या है इसका, अल्फा, तो अल्फा के फॉर्म में ही आपको आंसर लिखना है। बात समझ में आई नहीं तो उसी फॉर्म में करिए। तो बताइए x³ की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलिए, cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा, और फिर प्लस इसको ऊपर लाएंगे, x की पावर क्या हुआ, -3 के लिए डिमाइवर थ्योरम लगाएं, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, cos ऑफ -3 अल्फा और प्लस आई साइन ऑफ क्या, -3 अल्फा। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं है। और cos ऑफ -θ क्या होगा, cos थीटा, साइन ऑफ -θ क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये प्लस आई साइन अल्फा, और इससे क्या हुआ, बोलिए, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 टाइम्स, बोलिए 2 टाइम्स cos 3 अल्फा। अब ऑब्जेक्टिव के लिए रिजल्ट दिमाग में रखिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी आर्गुमेंट के लिए दिया गया है और रेसिप्रोकल के साथ एडिशन पूछा जा रहा है सेम पावर के साथ, तो कुछ नहीं, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, यानी मींस क्या, cos उसी एंगल के लिए जिस एंगल के लिए दिया गया है, जो पावर है वही पावर का ही तो इंटू होता है एंगल में, तो वही क्या करिएगा, बोलिए 2 टाइम्स cos 3 अल्फा। हम आपसे पूछें x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 किसके बराबर हुआ, 2 टाइम्स cos 10 अल्फा। समझ में बात आई कि नहीं आई, कोई डाउट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स, जल्दी बोलिए, cos n अल्फा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और आ गई, ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल है, कहां लाई करेगा, पॉजिटिव एक्सिस, और जस्ट अपोजिट देख लीजिए, अगर इसको करने जा रहे हैं थर्ड वाले को, तो अब आप डायरेक्ट ले दीजिए, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, वही कॉन्सेप्ट आएगा। जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, x की पावर 5 प्लस सॉरी x की पावर 5 किसके बराबर हुआ, cos 5 अल्फा प्लस, ये क्या हो गया, माइनस बाहर रहेगा, यहां तो माइनस बाहर रहेगा, यहां पर ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, चलिए जिससे आपके दिमाग में रहे, यहां माइनस रहेगा, क्या हो जाएगा, cos -5 अल्फा प्लस आई साइन, तो cos कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी ये वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बोलिए, 2i बचेगा क्या, जल्दी बोलिए, sin 5 अल्फा। इसमें कोई डाउट हो बताइए। अब ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, प्योरली इमेजिनरी, कहां लाई करेगा,
कोई डाउट हो बताइए इसमें। अगर इसको वेरिएबल लेट कर लिया है तो इसका लोकस कहां लाई करेगा, उसका एक्स एक्सिस पर, उसका कहां लाई करेगा, वाई एक्सिस। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें कहीं कुछ नहीं करना, आपको कोई सोल्यूशन नहीं करना है, आपको खाली आंसर बोलना है। जो पावर होगी जब प्लस किया जाएगा तो कॉस के साथ में वही एंगल का इंटू होगा उसके आर्गुमेंट में। जब साइन होगा -7 होगा तो क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा, प्योरली इमेजिनरी, और क्या आएगा 2 टाइम्स वही आई आ जाएगा, साइन के साथ में वही एंगल आ जाएगा। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया? लेकिन सेम पावर रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लिए, फिर आगे चले। देखिए जो भी रिजल्ट पढ़ाया है उसी पर एप्लीकेशन और करने जा रहा है। लेट जेड आर इज इक्वल टू कॉस π/3 की पावर आर प्लस आई साइन π/3 की पावर आर, देन एवेलुएट z1 इंटू z2 इंटू z3 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। आर की वैल्यू क्या लिखी गई, 1 2 3 लिखी गई है, बोलिए। अरे आर की वैल्यू क्या लिखी गई, 1 2 3, आप भी लिख दीजिए। और जैसे लिखेंगे z1 क्या हो जाएगा, cos π/3 की पावर 1 प्लस आई साइन π/3 की पावर, z2 क्या हो जाएगा, cos π/3 की पावर 2 प्लस एंगल ऐड कर लीजिए। चाहे अगर आपके रिजल्ट जहन में नहीं है तो e की पावर क्या लिख दीजिए, आई π/3 की पावर आर लिख करके तब कर लीजिए। हो गया दोनों केसेस में। नहीं बात समझ में आ रही है? तो अब आइए, चूंकि हम रिजल्ट पढ़ा के जा रहे हैं उसी रिजल्ट कराना चाह रहे हैं तो वही लिखने जा रहे हैं। z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू डैश 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 इज इक्वल टू, पहले वैल्यू लिख के दिखा दे रहे हैं, cos π/3 प्लस आई साइन, बोलो π/3 इंटू बोलो cos π/3 की पावर 2 प्लस आई साइन π/3 की पावर 2 और इंटू cos π/3 की पावर 3 प्लस आई साइन π/3 की पावर क्या 3 इंटू डैश डैश डैश, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब आप ऐड कर लीजिए, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, cos π/3 प्लस π/3 स्क्वायर डैश डैश डैश, या चलिए वो लिख रहे हैं π/3 क्यूब, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। वही काम यहां पर करिए, आई साइन, जल्दी बोलिए, π/3 प्लस π/3 स्क्वायर प्लस π/3 क्यूब, ये अप टू इनफाइनाइट, ये हो गया। अब आप पहचानिए कॉस का जो एंगल आ रहा है यहां पर इनफाइनाइट जीपी बन रही है। क्या बन रही है, इनफाइनाइट जीपी। कॉमन रेशियो कितना आ रहा, 1/3, इनफाइनाइट जीपी का समेशन a/1 माइनस आर, और आर क्या है, लेस देन 1 होना चाहिए, वो है। तो a का मतलब कितना, फर्स्ट टर्म π/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, कितना 1/3। और साइन वाले में कुछ करना नहीं, आपको चुपचाप वही लिख देना है। साइन वाले में कुछ करना ही नहीं है, आपको चुपचाप वही लिख देना है, चुपचाप वही लिख देना, क्योंकि एंगल वही है। जल्दी बोलिए, a/1 माइनस आर 1/3। कोई डाउट है बताइए, समझ में आ गया? अब बताइए ये क्या आ गया, cos 3 माइनस 1 2, 3 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, cos π/2 प्लस यहां क्या आ गया, वही आना है, आई साइन क्या आ गया π/2, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1, क्या बचा आई। जैसे ये लिख दिया गया, अब ये कहां लाई कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। अगर इसका आर्गुमेंट पूछा जाए, देन फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ दिस, तो कितना आ गया π/2। इसका मॉडुलस पूछा जाए तो आपको कुछ करना नहीं है, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी से कर देंगे, ऊपर ही 1 हो गया 1, उसमें कुछ कहना नहीं है। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया, ये चीज समझ में आई? अब आप इन चीजों को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कोई डाउट? अब आ जाइए, यही नोट कर लिए, फिर आगे समझा देगा। तो